नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे सोने के बारे में कि सोने का दाम फिर से गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। और वैक्सीन बनने की खुशी की वजह से सोने के दामों में कुछ गिरावट हुई। बट जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी यूके में एक नया स्ट्रेन मिला, तो उस नया स्ट्रेन मिलने की वजह से सोने के दामों में फिर से क्या चेंजेस आएगा और सोने का दाम क्या होगा 2021 में। क्या सोने का दाम 2020 की तरह 2021 में भी फिर से ऊपर जाएगा? क्या सोने का दाम 63,000 या 80,000 जाएगा जैसा कि एनालिस्ट या कुछ लोग बता रहे हैं? वो सब मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सोने का दाम जो है सन 2020 में कितना ऊपर तक गया, उसके बाद ये एकदम से फिर नीचे आया और ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जैसा कि लोगों का कहना था कि ये सोना 2020 में 60,000 के स्तर को छुएगा, बट इसने 60,000 के स्तर को तो नहीं छुआ। बट हाँ, इसने अपने 50,000 के स्तर को भी छोड़ा नहीं है। जी हाँ, ये 50,000 के स्तर के आसपास थोड़ा सा ऊपर, कभी 52, कभी 49, कभी 53, कभी 48, ऐसे ही चलता रहा। और जैसे ही कुछ कोरोना की वैक्सीन बनने की खुशी मिलती, वैसे ही सोने का दाम थोड़ा सा नीचे आ जाता। और बट फिर से जैसे कुछ बैड न्यूज़ मिलती तो सोने का दाम फिर से ऊपर बढ़ जाता। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सोना गोल्ड इज़ ए बेस्ट हैजिंग ऑप्शन टू सिक्योर योर मनी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का परसेंटेज 10% तक नहीं रखते हैं तो जी हाँ, आप मार्केट इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें हैजिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपके अगर कुछ शेयर पोर्टफोलियो में तो जिससे अगर आने वाले समय में मार्केट काफ़ी नीचे जाएगा, शेयर आपके नीचे जाएंगे, तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। तो इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10% तो गोल्ड का हिस्सा रखना ही चाहिए। और जो लोग को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए तो गोल्ड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। और ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करके जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगता है और इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आपका सोने का दाम जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, साथ साथ आपको 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सोने में निवेश करने का। बट जी हाँ, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपको बताया ही हुआ है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज ए बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जैसे कि मेरे वीडियोस में काफ़ी कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं सोने में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए मेरी एकमात्र सलाह है कि सोना जैसे जैसे नीचे जाए, मतलब आप बॉटम पे उसको परचेस करें और जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जाए उसको सेल कर दें। तो इसके लिए आपको सोने के चार्ट्स को देखना पड़ेगा और आपको डॉलर के प्राइसिंग में देखना पड़ेगा कि वहाँ डॉलर की यील्ड क्या है। और डॉलर के प्राइसेस में अगर मजबूती आ रही है तो गोल्ड थोड़ा सा नीचे जाएगा ही, और अगर डॉलर के प्राइसेस में थोड़ी सी वीकनेस आ रही है तो गोल्ड ऊपर जाना ही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप मार्केट की डिप पे गोल्ड परचेस करेंगे और जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा उसको सेल आउट करेंगे, तो निश्चित रूप से आप इसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट तो कमाएंगे ही, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और आपने सपोज़ कि टिप पे आप बाई करने की सोच रहे हैं, बट वो टिप नहीं है, वो टॉप है, तो भी आप परेशान मत हो, क्योंकि सोना जो है अगर आप उसको कुछ समय देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट दे के ही जाएगा। जी हाँ, सोना आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हमेशा ही देगा। और जैसा कि अभी कुछ लेटेस्ट जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये दावा किया है कि सन 2021 में गोल्ड जो है वो 61 to 63,000 के स्तर को छुएगा। जी हाँ, एज पर द इकोनॉमिक रिकवरी गैदर स्टीम एनालिस्ट एक्सपेक्ट द US dollar to weaken further, which will benefit gold prices. Typically, investors turn to gold as a safe haven when flat currencies, a currency that is not backed by a commodity such as gold, appear under threat. A weaker US dollar may be a worrying sign for US consumers and the foreign manufacturer who rely on US demand, but it is likely a good sign for anyone invested in precious metal, analysts says. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनालिस्ट ने ऐसा बोला है कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो 2021 में
61 to 63,000 आराम से जा सकते हैं। और क्रेडिट स्विस जो कि एक मार्केट एनालिस्ट कंपनी है जो कि डिफरेंट सेगमेंट में एनालिस्ट करती है, क्रेडिट रिस्क को बताती है, तो उसके हिसाब से भी क्रेडिट स्विस एक्सपेक्ट्स गोल्ड टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री एंड एवरेज $2,100 पर ऑज इन 2021 अप 13% फ्रॉम द करंट लेवल। मतलब क्रेडिट स्विस जो है वो आपको बता रहा है कि ये अपने करंट लेवल से 13% अप तक जाएगी, जो कि उसका अनुमान है। और वही मैं भी कह रहा हूँ कि 2021 में फिर से 61 to 63 के स्तर को छुएगी। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं 50,000 में, तो आपको तुरंत ही 10 से 12,000 का प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्रेडिट स्विस भी कह रही है और ऐसा इकोनॉमिक रिकवरी गैदर स्ट्रीम के सर्वे भी बोल रहे हैं। और तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको काफ़ी कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ और आपको उसके बारे में थोड़ी और चीज़ें बताता हूँ कि कैसे गोल्ड का प्राइस डॉलर पे डिपेंड करता है और क्या है इसका करंट चार्ट, क्या है इसकी करंट यील्ड और कैसे क्या चल रही है डॉलर की करंट यील्ड। और इन सब चीज़ों को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे एक बेस्ट ऑप्शन है। और अभी भी अगर आप इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा ही मिलने वाला है, क्योंकि 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको मिल ही रहा है। साथ साथ जो गोल्ड का अपवर्ड मोशन होगा, जो जैसा कि क्रेडिट स्विस बोल रहे हैं कि 13% का जो उसमें उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा है, तो आपको 13% का प्रॉफिट भी मिलने वाला है। और साथ साथ आपका जो फंड है वो एक सुरक्षित हाथों में, मतलब इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, और कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा आपको, और जो एक्सपर्ट्स ने कमेंट्स दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए के बारे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बोल रही हैं कि डिस्पाइट द स्टेलर रन इन कैलेंडर ईयर 2020 गोल्ड रिमेन्स एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 2020-21 विद प्राइस लाइकली टू इंच अप। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि 2020-21 में वो फिर से प्राइस को ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो ये येलो मेटल है इसका जो लोगों के प्रति चार्म है वो बना रहेगा। World Gold Council data, gold prices hit a high of $2,067 per ounce in August 2020 as investors flocked to the yellow metal as a safe haven investment in the backdrop of the COVID-19 pandemic that brought global economic activity to a standstill. Accommodative policy of the most central bank world over also meant money continued to flow to this asset class. तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ थी, और जो बेसिकली जिस पे डिपेंड करता है गोल्ड का प्राइस वो मेनली डॉलर पे डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से आप सभी देख रहे हैं कि डॉलर की स्थिति कैसी डावाडोल चल रही है, तो अगर जैसे ही वहाँ की पॉलिसी में कुछ सुधार आता है तो डॉलर का प्राइस इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथन करता है। वैसे ही गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाता है। लोग यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ डालते हैं। निश्चित जैसा कि आप ये तो एक सिंपल सा मैथमेटिक है, जहाँ पे लोगों को रिस्क कम दिखता है या जहाँ लोगों को प्रॉफिट दिखता है, लोग यहाँ से निकल के वहाँ पैसा अपना इन्वेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि लोगों के जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं वो यही तो करते हैं कि अपना पैसा यहाँ से निकाल के वहाँ, जिससे उनको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए और वो अपना प्रॉफिट कमा सकें। तो ये देखिए, ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इस चार्ट में आप जैसा कि देख रहे हैं ये फरवरी 2020 का है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो ये रेट गया, अगस्त में जो रेट गया था आपका मैक्सिमम गया था 2061 पर आउंस। उसके बाद से जो प्राइस हुआ है थोड़ा सा ये नीचे गया दिसंबर में, बट फिर से ये इसने जो अपना ये जो ट्रेजेक्ट्री बनाई है वो अपवर्ड की तरफ ट्रेजेक्ट्री बना रही है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो वैक्सीन का ट्रायल चालू हो गया है, वैक्सीन का लोगों पे परमिशन भी दे दी है यूके ने, और उस सब के बावजूद भी ये जो है अपने अपवर्ड ट्रेंड को बनाया हुआ है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यूके और कुछ और कंट्रीज में जो नया स्ट्रेन मिला है उससे फिर से डॉलर में जो है फिर से थोड़ी गिरावट आ रही है। तो ये गोल्ड को फिर से बूस्ट करता है, मतलब गोल्ड का दाम जो है वो फिर से बूस्ट होगा। तो ये देखिए, इसमें मैंने आपको कुछ और दिखा रहा हूँ कि एज द इकोनॉमिक रिकवरी गैदर स्ट्रीम एनालिस्ट एक्सपेक्ट दैट US dollar टू वीकन फर्दर
विच विल बेनिफिट गोल्ड प्राइसेस, मतलब जो है यूएस डॉलर को फिर से वीकेंड दिखा रहे हैं और जिससे कि गोल्ड प्राइसेस के में जिससे कि गोल्ड के प्राइसेस में फिर से बेनिफिट मिलेगा। टिपिकली इन्वेस्टर टर्न टू गोल्ड एज ए सेफ हेवन व्हेन फिएट करेंसीज, ए करेंसी दैट इज नॉट backed by a commodity such as gold, appear under threat. A weaker US dollar may sign for US consumer and for foreign manufacturer who rely on US demand, but it is likely to a good sign for anyone invested in precious metal. एनालिस्ट है, तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि जिन्होंने भी इस प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट किया है उनके लिए फायदे का सौदा होने वाला है। आगे आने वाले साल में भी ये गोल्ड का जो प्राइस है वो ऊपर ही जाने वाला है। और जो क्रेडिट स्विस ने एक्सपेक्ट किया है गोल्ड टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड ट्रेजेक्टरी एंड एवरेज 2100 आउंस इन 2021, अप 13% फ्रॉम द करंट लेवल। जो करंट लेवल से 13% का इंक्रीज दिखा रही है, पीकिंग एट $2200 पर आउंस इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, बट डाउन फ्रॉम देयर प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 2500। पर जो उन्होंने पहले $2500 पर आउंस का जो एस्टिमेट किया था उससे वो थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, बट फिर भी ये ऊपर दिखा रहे हैं, मतलब गोल्ड के प्राइसेस में कमी नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगा। तो ये देखिए गोल्ड शाइनिंग ब्राइट का ये चार्ट है, मैंने आपको दिखाया है। इसमें गोल्ड का रेट दिया है डॉलर पर आउंस और S&P GS कमोडिटी दिखाया है मैंने, इसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल दिखाया है, S&P 500 का आपको वो दिखाया है। तो इसमें जो यील्ड जो इसमें एक साल का जो रिटर्न मिला है वो गोल्ड में 32.89% का, गोल्ड में वो मिला है 32.89 का, वहीं इस सब में नेगेटिव मिला है, सिर्फ S&P में 11% का रिटर्न मिला है। और जो 3 साल का CAGR है वो 14% है गोल्ड में, बाकी S&P GS कमोडिटी में माइनस है, इसमें भी माइनस है, S&P 500 में 11.27 है, और जो 5 साल का इसका CAGR है वो 12.81% है, बाकी इसमें माइनस पे है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल में 0.04% है, जो कि बिल्कुल ही बेकार है। S&P भी इसके इक्विवेलेंट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप सभी देख रहे हैं कि जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जो आपको फायदा है वो निश्चित रूप से मिलना ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलना ही है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैंने जैसा कि आपको टिप दिया है कि टिप पे बाय आप डाउन पे बाय करें और टॉप पे उसको, मतलब टिप पे बाय करें, टॉप पे बेच दें। तो चलिए दोस्तों, अब तो ये हो गया गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का प्राइस आगे भी स्ट्रेंथन होना है। अब मैं आपको जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है स्कीम जो आज से जिसका लिस्टिंग चार्जेस आज से इसका चालू हो गई, आप आज से इसको खरीद सकते हैं 1 जनवरी तक के लिए। आज दिखाता हूँ कि कैसे क्या है। टॉप 10 गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन 2019, तो 2019 में किन कंट्रीज गोल्ड को प्रोड्यूस किया है उसका एक चार्टिंग है, जिसमें टॉप पे है चाइना, फिर रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएस, फिर कनाडा, फिर पेरू, फिर घाना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर मैक्सिको, फिर ब्राजील। और हम इस लिस्ट में कहीं भी नहीं हैं। जी हाँ, हम इस लिस्ट में कहीं भी नहीं हैं, बट सोने का स्टॉक फिर भी अपना बहुत अच्छा है। तो ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एक बहुत ही अच्छा चार्ट है जो मैंने आपके लिए निकाला है। तो ये है गोल्ड प्राइस का परफॉर्मेंस, परसेंटेज ऑफ एनुअल चेंज। तो ये आपको परसेंटेज ऑफ एनुअल चेंज दिखा रहा है डिफरेंट करेंसीज में, उसका 2005 से लेके 2020 में। जैसे कि आप सभी जानते हैं गोल्ड का प्राइस जो है वो डॉलर के साथ उसका रिलेशनशिप है। तो यूएस डॉलर इंडेक्स वर्सेस गोल्ड, ये मैंने एक चार्ट आपके लिए निकाला है। इसमें आप देखिए किस तरीके से जो यूएस डॉलर का जो चार्ट है वो यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, यहाँ पे इसने एवरेज किया, फिर ऊपर आया, अभी ये फिर नीचे जा रहा है। तो उस हिसाब से ये जो गोल्ड का जो चार्टिंग है, ये गोल्ड जो आप देख रहे हैं, गोल्ड आप देख रहे हैं, ये देखिए ये गोल्ड कैसे बराबर से ऊपर जा रहा है। इसमें जो कैंडल्स बनी है वो इसके अपवर्ड मोशन को दिखाती हैं। तो इस तरीके से गोल्ड का जो चार्ट है यूएस डॉलर इंडेक्स वर्सेस गोल्ड का, वो भी पॉजिटिव नोट को दिखा रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो टाइमलाइन है ये, और ये देखिए ग्लोबल गोल्ड जियोग्राफिक एलोकेशन, किस कंट्री के पास कहाँ पे कितना गोल्ड है वो सब इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। 2009 में मार्केट शेयर नॉर्थ अमेरिका का 72% था और यूरोप 25% था। एंड ऑफ क्वार्टर 3 2020 नॉर्थ अमेरिका का जो शेयर है वो 54% है और यूरोपियन कंट्रीज का 41% था। तो यूरोपियन कंट्रीज इसमें इन्वेस्ट बहुत तेजी से कर रहे हैं, वो अपना गोल्ड का जो है वो शेयर बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि उनको भी मेरे इस वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जी हाँ, और एक बात, आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरे नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।